स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है करमजो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 7th क्वेश्चन। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? कोसिकेंट और -14 10 डिग्री माइनस दे रखा है, तो एक चीज़ होती है, जैसे ही जैसे साइन हमारा उसमें मल्टीप्लाई हो रही है माइनस थीटा से, तो ये क्या करेगा? माइनस साइन थीटा बन जाएगा। ऐसे कैसे साइन बाहर आ जाएगा। और हमारा साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। अगर इसकी माइनस थीटा से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये भी क्या बन जाएगा? माइनस कोसिकेंट थीटा। अगर हमारी टेन थीटा से मल्टीप्लाई हो रही है, टेन माइनस थीटा से, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का टेन थीटा। अगर इसी का उल्टा कोट माइनस थीटा से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये क्या बन जाता है? माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कोट थीटा। बस दो ही ऐसे केस हैं जब हमारा माइनस डिमिनिश हो जाता है, कट हो जाता है। जैसे हमारा कोस वो माइनस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा ही बन जाएगा। और अगर ऐसे इसका उल्टा होता है सेक थीटा, सेक अगर माइनस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही कोसिकेंट -14 10, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम अपना ये बना लेंगे प्लेन। इसमें हमारा होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही होता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है 0 90 180 270 और वापस 0। ठीक है, ऐसे ही अब 270 का 360 को वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 720। अगर 720 को वापस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक रोटेशन हो गई 360 डिग्री, दूसरी रोटेशन हुई 720, तीसरी रोटेशन हुई तो क्या बन जाएगा? ये 14 10 डिग्री। अब ये 14 10 डिग्री बन गया। अब 14 10 डिग्री तो बन गया है, इसमें फिर इसमें माइनस कोसिकेंट और फिर -14 10 है, तो यहाँ पे ASTC ये होता है। यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं बस। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें आ गई। 14 10 इसलिए कह रहा था, 14 10 तो नहीं होता। 720 को भी आप 720 में 360 जोड़ोगे सॉरी 720 और 720 क्या हो जाएगा आपका? 1440 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 360 720 में आप 360 0 6 7 8 1080, इसमें भी 360 जोड़ोगे। हाँ, तो मतलब 1 2 3 चौथी रोटेशन पे आ रहा है आपका ये 0 8 14 44। हाँ ठीक है, तो ये आपका 14 14 आ रहा है, और इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इतना समझा रहा था मैं। ठीक है, अब कोसिकेंट -14 10 है। अब मैंने बताया था कोसिकेंट माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बाहर ले आएगा, तो इसका आ जाएगा माइनस कोसिकेंट और 14 10 थीटा। अब 14 10 कैसे आएगा? अब माइनस कोसिकेंट ऐसे ही है, और 14 10 कब आएगा? अगर 14 40 में से कितना डिग्री जा रहा है? 30 डिग्री जा रहा है, तो ये आ रहा हमारा 14 10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 14 40 डिग्री -30 डिग्री, और इसमें से कुछ जा रहा है तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो 14 14 में से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और ये इसका क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है, और माइनस कोसिकेंट आया है। तो माइनस कोसिकेंट यहाँ पे तो कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का माइनस कोसिकेंट और 30 डिग्री। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कोसिकेंट 30 डिग्री आ गया हमारा आंसर। अब कोसिकेंट 30 डिग्री तो वैल्यू पता नहीं है, मगर कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? कोसिकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 30 ये तो ना, साइन इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट और कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin। तो साइन 30 डिग्री की तो वैल्यू पता है हमें, वो होती है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू ये ऊपर आएगा 2/1, तो आ जाएगा 2 आंसर। इसमें बस आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। करामजो क्लासिक को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।